पाकिस्तान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। फंसे हुए भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए काबुल से एक फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ी है। फ्लाइट कुछ देर पहले ही भारत पहुंची है। जामनगर में ईंधन भराकर वो हिंडन एयरबेस पर आई है। इसमें भारत के राजदूत और एम्बेसी के स्टाफ हैं। माना जा रहा है कि एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से बातचीत की थी। इसके बाद ये इंतजाम किया गया। वहीं विदेश मंत्रालय ने भारतीयों की मदद के लिए एक अफगानिस्तान सेल भी बनाया है। लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है। इधर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। फिलहाल तालिबान ने सभी सरकारी अधिकारियों को माफी दे दी है। तालिबान ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को पहले की तरह काम पर लौटने के लिए कहा है। तालिबान की तरफ से यह भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं चीन, पाकिस्तान के बाद रूस ने भी तालिबान का समर्थन किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में भी इस पर गहन चर्चा हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान से कहा है कि वो मानव अधिकार का सम्मान करें और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अमेरिकी सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी के फैसले का बचाव किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को तैयार किया, लेकिन अफगानी सेना बिना लड़े ही घुटने टेक गई। Deeply saddened by the facts we now face, but I do not regret my decision to end America's war fighting in Afghanistan and maintain a laser focus on our counterterrorism missions there and other parts of the world. The Afghan military collapsed sometime without trying to fight. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. अब कुछ और खबरें। इधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पेगासस पर कोई जानकारी देने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। डिटेल लेते हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा से। तो असीम, आज क्या हुआ है कोर्ट में और अगली सुनवाई कब है? देखिए, सोमवार को जब पेगासस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के एफिडेविट से संतुष्ट नहीं था। उसने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या आप इसको लेकर के एडिशनल एफिडेविट जो है फाइल करना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार को एक दिन का वक्त जो दिया था। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार ने कोई भी नया एफिडेविट फाइल करने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार का कहना था कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार जो है मॉनिटरिंग करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो करती है। अगर सरकार किसी भी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को स्वीकार करती है तो आतंकवादी अपना नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो है बदल सकते हैं, लेकिन सरकार जो है वो किसी भी कमेटी के सामने बयान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम सरकार को आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मामले को पर बयान देने के लिए बाध्य जो है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी इस मामले पर पूरा विचार करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जो है वो जारी किया है और उस पूरे मामले की सुनवाई जो है 10 दिन के बाद होगी। जी शुक्रिया। और अब बात करेंगे कोरोना की, जहां नंबर में आज एक बार फिर बड़ी राहत दिखाई दे रही है। कल नए केस घटकर 32,000 के करीब आए थे और आज ये 25,000 पर आ गए हैं। डिटेल है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा के पास। तो दीपाली, नंबरों में लगातार गिरावट, कितना इस पर एक एहतराम किया जा सकता है या कितनी इससे राहत महसूस की जा सकती है? देखिए, अगर इन नंबर्स को देखें तो लगातार दूसरा दिन है जब हम गिरावट आते हुए दिखाई दे रही है। नए मरीजों की संख्या में 25,000 के करीब नए मरीज देश भर में मिले हैं। वहीं अगर जान गंवाने वाले व्यक्तियों की बात की जाए तो 400 से ज्यादा मरीजों की जान बीते एक दिन में कोरोना की वजह से गई है। इसके बीच एक बड़ी राहत ये है कि करीब 35,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बीते एक दिन में ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं। इसलिए जो ओवरऑल रिकवरी रेट है इसमें भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। 97.40% के पार ये पहुंच गया है। लेकिन केरल को लेकर चिंता लगातार बरकरार है। कल करीब 2 से ढाई घंटे तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने केरल के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत की है। वहां पे टीकाकरण कैसे तेज किया जाए और कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम जरूरी उठाए जाए, इस पर बातचीत की गई। और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ भी बैठक की। मैं आपको बता दूं, केरल और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम जैसे नाम शामिल हैं, इनको अगर देखा जाए तो 70% जो केसेस हैं वो इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं। तो सरकार का फोकस अब इन्हीं राज्यों की तरफ है। अगर यहां पर काबू पाया जाता है तो ओवरऑल स्थिति में और भी ज्यादा सुधार देखा जा सकता है। राइट, चलिए, तो एक अच्छी खबर या राहत की बात इसे कह सकते हैं कि कोरोना का नंबर अब तेजी से नीचे जा रहा है।
ये कितना कम होता है ये आप और हम पर भी निर्भर करेगा। जितना बचाव, जितनी सावधानी आप और हम रखेंगे, उतना नंबर तेजी से नीचे जाएगा। लेकिन अब लगे हाथ बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की। कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ की। तो जहां कोरोना के नए केसेस के नंबर तेजी से घटे हैं, कल एक दिन में अब तक के रिकॉर्ड 88 लाख वैक्सीन डोज भी लगाए गए। डिटेल लेते हैं अपनी संवाददाता दीपाली नंदा से। तो दीपाली, ये तो एक तरह से डबल राहत वाली बात है कि कोरोना का नंबर तेजी से नीचे आया, लेकिन वैक्सीनेशन में नया रिकॉर्ड बना है। जी बिल्कुल, अगर बीते एक दिन की बात करें तो रिकॉर्ड 88 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई है। ओवरऑल अगर वैक्सीनेशन के नंबर को देखा जाए तो अब ये 55 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो ताजा जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अब तक 40% वयस्क ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की एक डोज ले ली है और वहीं 13% वयस्क ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, यानी कि दोनों खुराकें 13% वयस्कों ने ले ली है। तो अब हम देख सकते हैं कि शुरुआत में जो हो हल्ला था वैक्सीन की किल्लत को लेकर कई राज्यों में, अब वो थोड़ा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि हमने देखा बीते एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया गया है। जी दीपाली, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। खंडवा में पर्यावरण, ये खंडवा यानी कि मध्य प्रदेश का शहर, पर्यावरण के पहरेदारों ने ऐसी जुगत लगाई है कि कोरोना के खिलाफ जीत भी सुनिश्चित हो रही है और पर्यावरण को बचाने की पहल भी रफ्तार पकड़ चुकी है। इसे ही तो कहते हैं एक पंथ और दो काज। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। कोरोना को करारी हार भी मिले और हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर सचेत भी हो जाएं। इन दोनों अनिवार्य सबक को कैसे एक साथ पूरा किया जा सकता है, अगर ये समझना हो तो आप मध्य प्रदेश के खंडवा आ जाइए। यहाँ खंडवा जिला प्रशासन ने मानव सभ्यता को बचाने की दो अनिवार्य मुहिम को एक सामाजिक संस्था के साथ मिलकर एकाकार कर दिया है। यहाँ लोग टीका भी ले रहे हैं और टीका केंद्र से निकलकर भविष्य के लिए एक पौधा भी लगा रहे हैं। बड़ा अच्छा यहाँ पर सारा रजिस्ट्रेशन है, सारा डिस्टेंस मेंटेनिंग है, देन अंदर भी पूरा स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ अच्छा अनुभव रहा। दरअसल खंडवा जिला प्रशासन ने कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए लोगों को वैक्सीनेशन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने का भी बीड़ा उठाया है, जिसके तहत टीका लगाने वाले लोगों को प्रशासन की तरफ से एक पौधा मुफ्त दिया जा रहा है, ताकि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण की पहल भी रफ्तार पकड़ सके। जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के और अन्य गतिविधियां भी जो हो रही हैं, उनमें लोगों से ज़्यादा आग्रह किया जा रहा है कि वह पौधे लगाएं, ताकि पर्यावरण का संरक्षण के साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो भी जनरेट होती है। बहरहाल खंडवा जिला कलेक्टर की इस नायाब पहल से लोग बेहद उत्साहित हैं। वहीं जिले में दूसरी सरकारी योजनाओं के तहत भी वृक्षारोपण की मुहिम जोर पकड़ चुकी है। हालांकि ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इंसानी वजूद को बचाने की दो अनिवार्य मुहिम को एक साथ जमीन पर उतारने की ये कोशिश एक बेहतर कल की उम्मीद पैदा करती है। खंडवा से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो हम बात कर रहे हैं कि लगातार कि आप टीका लगाएं और खुद को सुरक्षित करें। अब कुछ सवाल, जैसे कि क्या सैनिटाइजर्स हानिकारक हैं, क्या वैक्सीन आपके डीएनए को बदल देता है, क्या वैक्सीनेशन से कोरोना हो सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं तो अब आप एक ही जगह सभी सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक फोन पर। संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ वैक्सीन जागरूकता कैंपेन के तहत नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक ने संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन लॉन्च की है। आपको सिर्फ अब व्हाट्सएप नंबर 7977773753 पर संदेश भेजना है। कोविड से जुड़ी सभी जानकारी आपको एक व्हाट्सएप मैसेज पर मिल जाएगी। सूचना लेने के लिए एक बार फिर से सुन ले व्हाट्सएप नंबर 7977773753।
और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और नजर डालेंगे कि आज बाजार में कैसी हलचल रही। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए मंत्रालय बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हमें सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए खोले गए मौजूदा टेंडर्स को खत्म कर रेलवे जल्द नए सिरे से नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगा। डिटेल्स लेते हैं अपनी संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि देश में प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए अभी जो मौजूदा टेंडरिंग की प्रक्रिया चल रही है उसे रद्द किया जाएगा और नए सिरे से टेंडर निकाले जाएंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि रेलवे की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 30,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की उम्मीद है। लेकिन जब नीलामी के लिए पूरा प्रोसेस शुरू किया गया तो सिर्फ 2 ही कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई, जिसमें IRCTC और मेधा इंजीनियरिंग शामिल हैं। तो काफी ठंडा रिस्पांस मिला है इस पूरे प्रोजेक्ट को। इसी के चलते रेलवे ने अब ये फैसला लिया है कि ये जो पूरी पॉलिसी है प्राइवेट ट्रेन चलाने की, इसकी प्रक्रिया को इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाया जाएगा। जो टर्म्स और कंडीशन है वो निजी कंपनियों के सहूलियत के हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे। तो अब सूत्र हमें ये बता रहे हैं मुख्य तौर पर जो हॉलेज चार्जेस हैं, रिवेन्यू शेयरिंग है, रोलिंग स्टॉक की खरीद है और किराया तय करना या फिर किराए में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जो शर्तें हैं उनमें थोड़ी ढील जरूर दी जाएगी। इस सब का मकसद यही है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जो निजी निवेश है, निजी कंपनियां हैं, वो आगे आए, रेलवे के साथ मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को सफल बनाए। और सूत्र हमें बता रहे हैं अगले 10 से 15 दिनों में जो नए टेंडर की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत की जा सकती है। बहुत शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। और अब बात कर लेते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में क्या है। देखिए, कोरोना काल अब जैसे आज भी नंबर घटे हैं, वैक्सीनेशन तेज हुआ है तो चीजें सामान्य हो रही हैं और इसी दौरान देश में स्कूल को खोल दिए गए हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। कहने के लिए कहा जा रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजिए, लेकिन बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो उनके अंदर भी एक तरह की एंग्जाइटी है, एक तरीके का डर है और तमाम सवाल माता पिता के मन में भी है। तो कोरोना में स्कूल, क्या बच्चे हैं कूल? ये आज का फोकस रहेगा। 5:27 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ इस खास पेशकश में। चलिए बात करते हैं बाजार की, जहां पर आज लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। आज पहली बार निफ्टी 16,600 के पार बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 210 अंकों की बढ़त के साथ 55,800 के स्तर पर पहुंचा है। हालांकि निफ्टी बैंक में 230 अंकों की गिरावट रही। आज के सेशन में IT और FMCG शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली है, जबकि मेटल बैंकिंग और रियल्टी शेयरों पर दबाव रहा है। और बाजार का पूरा हाल बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, सबसे पहले आज तो बाजार के हाईलाइट्स क्या रहे? देखिए, लगातार ये चौथा दिन है जबकि भारतीय बाजारों के अंदर रिकॉर्ड क्लोजिंग बनते हुए दिखाई पड़ी। पहला हाफ में बाजार ने तेजी दिखाई, बिकवाली आई, 16,500 के आसपास बाजार पहुंचा और वहां से एक स्ट्रांग पुल बैक मार्केट ने दिखाया। 16,600 को पार किया और उसके ऊपर पहली बार क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। आज निफ्टी, IT और फार्मा, ये 2 ऐसे स्पेस थे जहां पर जोरदार तेजी थी। कुछ हद तक सेलेक्टिव FMCG स्पेस में भी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन जोरदार तेजी TCS में, इन्फोसिस में, विप्रो में, जहां पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल स्पेस में प्रॉफिट टेकिंग थी। सेलेक्टिव ऑटो में लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन मार्केट के लिए आज फिर मिड कैप स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े। पहले तेजी के बाद ऊपरी स्तर से बिकवाली, थोड़ा पुल बैक जरूर आया लेकिन फिर भी उतना ज्यादा मूव नहीं था। निफ्टी बैंक आज फिर लाल निशान के अंदर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि 400 अंकों की गिरावट के सामने 200 अंकों की गिरावट के साथ आज वो क्लोजिंग देते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल मूड माहौल बेहतर, अभी भी तेजी का जो रुख है वो बना हुआ है फ्रंट लाइन इंडेक्स में, और मिड कैप स्मॉल कैप जो है वो आज भी फ्लैटिश नोट पे बंद होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा एक्शन सबसे ज्यादा कहां रहा सुमित? देखिए, अगर टॉप गेनर्स के लिस्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो सबसे पहला नाम तो आपको दिखाई पड़ेगा टाटा कंज्यूमर का, जहां पर एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी निफ्टी में। उसके अलावा विप्रो, टेक महिंद्रा और नेस्ले, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी, तो मेजरली FMCG और IT के ये 2 दिग्गज कंपनीज जो है वो वहां पर खरीदारी दिखा रही थी। बिकवाली में आपको जो सबसे पहला नाम मिड कैप गेनर्स के तौर पर दिखाई पड़ेगा, उसमें आज SRF का नाम था, जहां पर एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में भी आज माइंड ट्री ऐसे शेयरों में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। कमिंस, मैक्स फाइनेंशियल,
कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि निफ्टी लूजर्स में JSW स्टील या मेटल जैसे स्टॉक थे, अदानी पोर्ट, कोल इंडिया, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में मेटल के कुछ नाम थे जहां पर प्रेशर था, मिसाल के तौर पर सेल में दबाव था, नाल्को में दबाव था, हिंदुस्तान जिंक जैसे शेयरों में आज प्रेशर देखने को मिला, वोडाफोन, केनरा बैंक, कुछ और ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। F&O गेनर्स में अपोलो हॉस्पिटल जो नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा और एक शानदार तेजी आज फिर यहां देखने को मिली। L&T टेक, माइंडट्री, पेट्रोनेट, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। F&O लूजर्स के तौर पे मेटल स्पेस के दोनों दिग्गज, चाहे आप वेदांता को देख लीजिए 10% नीचे, नाल्को 3% नीचे, JSPL 4% नीचे और सेल भी करीब 3.5% टूटकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। IT का आज बोलबाला रहा तो आप माइंडट्री, टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक, एम्फेसिस, विप्रो, कोई भी कंपनी उठा लीजिए, सब में एक शानदार मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो मार्केट्स में मूड माहौल बेहतर और मूड माहौल में IT आज एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई का चौका लगातार चौथे दिन बाजार में, जैसे हमने आपको बताया कि सब कुछ शानदार रहा और ये बाजार का पूरा अपडेट जो है वो सुमित ने हमें दिया। अब ये बात होगी कि क्या कल भी ये मोमेंटम जारी रहता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी हम कुछ और खबरों का रुख करते हैं यहाँ से और आपको बताते हैं कि कानूनों के उल्लंघन की वजह से करीब 40,000 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि LLP एक्ट में हुए बदलाव से छोटे और असंगठित कारोबारी बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आगे आएंगे। पूरी खबर के लिए बात करेंगे आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, कैसी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा दिख रहा है? देखिए, कंपनीज एक्ट के वायोलेशन को लेकर सरकार करीब 40,000 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। इन सभी कंपनियों को डी रजिस्टर किया जाएगा और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होती है वहां से इन्हें डिलिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा करीब 2000 ऐसी कंपनियां हैं जो डोरमेंट पड़ी हुई हैं, निष्क्रिय हैं। इनके खिलाफ भी सरकार लगातार नज़र बनाए हुए है और इन पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है। तो ये अभी स्थिति है कंपनियों की। लेकिन जहां तक सरकार का ये भी मानना है कि जो हाल में ही संसद में जो कानून बनाकर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में बदलाव किया गया है, उसकी वजह से देश में जो असंगठित क्षेत्र है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट होगा, यानी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराएगा। और इसकी वजह से जो प्रेजेंट जो ग्रोथ रेट है रजिस्ट्रेशन का, जो अभी करीब 17% है, उसमें बढ़ोतरी आएगी। दरअसल जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बदलाव किया गया है, इससे कंपनियों को, खासतौर से जो LLP कंपनियां होती हैं, उनको काफ़ी सहूलियतें दी गई हैं। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल LLP की कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है या फिर पूरी कंपनी का टर्नओवर 40 लाख से कम है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और जो रिटर्न है, ऑडिट रिटर्न है, वही देने से काम चल जाएगा और साल में सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट ही जमा करने होंगे। तो ये काफ़ी सहूलियत है ईज़ ऑफ डूइंग के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से। और कुल मिलाकर सरकार को उम्मीद है कि इसकी वजह से देश में जो फॉर्मल सेक्टर है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जी आलोक, बहुत शुक्रिया। चलिए, तो 4:30 बजने के करीब है और खबरों के सिलसिले को फिलहाल रोकते हैं। ताज़ा और अपडेटेड खबरें, जो प्रमुख खबरें थी वो हमने आपको दे दी। एक छोटा सा ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक के बाद रुख करेंगे कमोडिटी बाजार का। तो कैसा आज का कारोबार रहा है, क्या रहा और कैसी आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आगे चलते हुए, सब कुछ, सारी बातें होंगी कमोडिटी कॉल में छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।